लेके खड़ा हुआ है। 50-70 ये तो अफगान से तो इंडिया वाला आइटम है, हर कोई थोड़ी जा। फ्रेश फालसा मौजूद है। बस ये तो इस दफ़ा चक्कर ज़रूर लगाइएगा। और अब हम चलते हैं। अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम घूमने निकले हैं यार खारा दर की गली। जो आप देख रहे होंगे कि खारा दर तो सभी ने देखा होगा, लेकिन कुछ गलियां ऐसी हैं जो लोग नहीं देख सकते। जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने खारा दर की फूड स्ट्रीट नहीं देखी, और लंबी लंबी इमारतें हैं और कंजस्टेड गलियाँ, ज़बरदस्त माहौल होता है यहाँ पर। तो आज हम घूमने चले हैं खारा दर की गली, और आपको मैं यहाँ दिखाता चलूँ कि यहाँ पर चिप्स और मेमनी आइटम और इंडियन जो फूड है यहाँ पर मिलता है, जैसे ढोकला, और साथ साथ वो जो दाल सो मिला के जो चाट बनती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। यहाँ कादरी चाट का वही स्टाइल है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कादरी चाट और हलीम और क्या क्या चीज़ यहाँ पर मिल रही है और गलियों में क्या हो रहा है यहाँ पर। तो चलते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ क्या क्या है। वैसे तो आप देख सकते हैं कि उल्टे हाथ पर सीधे हाथ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं। यहाँ पे दाल सेव की दुकानें हैं और काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें भी मौजूद हैं, और साथ साथ कुछ होलसेल की मार्केट भी है मोबाइल की। लेकिन यहाँ की जो फूड स्ट्रीट है ना, वो आज आपको दिखाता हूँ मैं। तो चलिए फूड स्ट्रीट की तरफ चलते हैं। लीजिए, साथ ही आ गया 15 रुपये का समोसा। वैसे तो सब जगह 35 और 40 रुपये का मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 15 रुपये का समोसा, क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर है। और अब आ गया है खारा दर का ये मेन चौक, और यहाँ पर दोनों तरफ फ्रूट्स वाले मौजूद हैं, और ऐसे बता रहे भी चपली कबाब भी मिल रहा है। वही सामने देखा मैंने, चपली कबाब की दुकान है, और लंबी लंबी इमारतें, पुराना माहौल, पुराना स्टाइल। और अब हम कबाब जी वाली गली से बिल्कुल सीधा जाएंगे पारिया स्ट्रीट में। तो दोस्तों, ये है पारिया स्ट्रीट, जो फूड के मामले में बहुत मशहूर है। और यहाँ पर रात को ऐसा मेला लगता है, ऐसी रौनक होती है कि यहाँ से आप रात 4 बजे भी गुजर जाए ना, तो आप ट्रैफिक में फंस के जाएंगे। जिस तरह से अभी हम जा रहे हैं थोड़ा रुक कर, तो उस टाइम यहाँ फंस के जाएंगे। फ़िलहाल तो कुछ टाइम हुआ है मगरिब का, और मगरिब होने वाली है। लीजिए फ्रेंच फ्राइज़ दिख गए। और फ्रेंच फ्राइज़ तो आजकल ऐसा चल रहा है कि वो फैशन में चल रहे हैं, फैशन चल रहा है कि फ्रेंच फ्राइज़ का, कि जहाँ पर देख लो तो वहाँ का ट्राई करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और साथ मैं देख रहा हूँ सैलानी भी मौजूद हैं यहाँ पर। खारा दर स्टोर, चलें जी, खारा दर स्टोर भी आ गया है। खारा दर रबड़ी, और साथ ही साथ खारा दर जनरल स्टोर। और ट्रैफिक तो हर जगह की आदत डाल लें आप, हर जगह की आदत डाल लें कि ट्रैफिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा, साथ आप भी मेरे इंतज़ार करेंगे, और जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। और अब हम आगे की तरफ निकल चुके हैं और बस पहुँचने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। अब बाइक को मैं खड़ी करने लगा हूँ। लो, रबड़ी, खीर, ओहो, मुझे सामने दिख रहे हैं बन कबाब, दिलनशीन। तो चलिए बाइक से उतर के थोड़ी सी वॉक करते हैं। दाल सेव डाल दिए तो ये पापड़ी की क्या ज़रूरत है, वो भी करारे ही होते हैं। वो अलग आइटम है, अलग आइटम। पापड़ी तो लाजमी है ना चाट में। ये तो दाल से तो इंडिया वाला आइटम है, हर कोई थोड़ी जाता है।
कितने की प्लेट बन गई है? 120। वही मिक्स करेंगे। तैयार है पूरी भैया? बिल्कुल रेडी। सिर्फ चम्मच लगाना। पहुँचा दे। और ये गई वही चाट सर्व होने के लिए जा रही है। ये ले गए भाई ज़बरदस्त कादरी चाट। और ये कोई नया नाम नहीं है, बहुत पुरानी यहाँ पर ये चाट लगती है। इनसे पहले यहाँ पर भाई कौन लगाता था इससे पहले? मेरी पुप्पी लगाती थी। पुप्पी पहले करती मेरे थी। वालिद साहब थे, फिर मेरी पुप्पी थी। कितना अर्सा हो गया इसको? यहाँ पे तकरीबन 20 से 24 साल हो गए। कोई और ब्रांच भी है कहीं और? ब्रांच खोलने का इरादा है, इंशाल्लाह खोलेंगे। इंशाल्लाह। वैसे रिश्तेदार हैं हमारे पान मंडी में, वो भी कादिर चाट हाउस के नाम से, समझ लो हमारी ब्रांच है वो जो सिटी कोर्ट के सामने है। सिटी कोर्ट के सामने। तो वो भी समझ लो अपना ही है, अपने ही लोग। तो इस पर कौन कौन सी चटनियाँ डाल रहे हैं? आप कुछ अपडेट किया है? ये आलू नहीं, अपग्रेड कुछ भी नहीं किया। अपग्रेड ये सिर्फ एक चटनी पड़ाई है। ये कौन सी चटनी है भाई? ये आलू का मसाला है, ये हरा मसाला है। आलू का ये है, ये आलू बुखारे की चढ़ा चटनी है, है। ये नमक है, ये आई आलू बुखारे की वो चटनी। केचप है, वो और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंडियन आइटम बनाने के लिए, भेल पूरी बनाने के लिए। चलिए अब दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। और ये साथ में पापड़ी और कादरी चाट का तो अलग ही एक नाम है। दाल सेव के साथ साथ जो पापड़ी का मज़ा लेना है ना आपको, तो कादरी चाट में ज़रूर आना है। और ये ज़रा सा एड्रेस बता चलेंगे अपना भाई। ये खारादर में पारिया स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट मशहूर है, उसके मेक फास्ट फूड के बिल्कुल सामने। आप लोगों ने सुन लिया भाई एड्रेस। तो जब भी इस तरफ आएँ तो एक दफ़ा चक्कर ज़रूर लगाइएगा। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि पूरी स्ट्रीट में क्या है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो भैया ये है मैंगो का शरबत। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एंड पे चला गया है, क्योंकि आज गर्मी थी ज़्यादा, तो सभी कुछ यहाँ पर हो गया है ख़त्म। सभी तो नहीं है कि हमने मैंगो देखा है, और मैंगो का शरबत जो है वो एंड है। और दूसरी तरफ है फालसे का शरबत। और ये फालसे का शरबत भैया कैसे हैं? ठीक ठाक है? क्या हुआ, ख़त्म हो गया है? चल रहा है अभी? ये आप क्या बना के देते हैं? हाँ जी। कितने का गिलास है? 50-70। 50 रुपये गिलास है। तो भैया ये 50 रुपये गिलास है। और देखिए हाथ के हाथ आपके सामने बना के देंगे। और यहाँ पर फ्रेश फालसा मौजूद है। और अब आगे की तरफ चलते हैं। ओए यहाँ तो बर्गर लगा पड़ा है भाई। हाँ हाँ, कैसे हो? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई कितने का है ये? 70 रुपये। 70 रुपये का। एक प्लेट में कितना होता है? 2 बन 1 कबाब। 2 बन 1 कबाब 70 रुपये में भाई। और ये आपके सामने है चटपटे। ये लीजिए, ये तैयारी से फ्रेश दूध के साथ कबाब और इसके साथ चटनी। ये हो गई प्लेट तैयार। और अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या मौजूद है।
और ये देखिए अंडे को फेंटा जा रहा है ये। कितने अंडे को करते हो भाई? 12 अंडे। 12 अंडे, इसमें 12 अंडे हैं। चलिए जी 12 अंडे इसमें फेंटे जा रहे हैं। हाँ भाई कितने का है? 20 रुपये का है। और भाई यहाँ पर है हलीम बन कबाब। कितने की प्लेट है भैया? 100 रुपये की 100 रुपये की। किलो 480 जी। बन अलग से लेना पड़ेगा, साथ देते हो? जी बन अलग से लेना पड़ता है? अलग से लेना पड़ेगा। अलग से लेना पड़ेगा। 100 रुपये प्लेट। और इस साथ में गार्निश के लिए ये रखे हुए लेमन है और यहाँ पे प्याज भी मौजूद है, सलाद भी है। और दोस्तों यहाँ पर है 80 रुपये दर्जन गोलगप्पे। भाई कैसे हैं? हाँ जी साहब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। क्या दर्जन दे रहे हैं भाई? 80 रुपये दर्जन, 80 रुपये। और ये आया इनका पानी। किस चीज़ का पानी बना है? वो टाटरी का? ये इमली होती है भाई। इमली होती है। हाँ, पिसी हुई इमली होती है, पिसी और ज़ीरा और मसाला पिसा हुआ होता है इसके अंदर। तो ये पानी कहीं बाहर से खुला मिलता है या आप खुद बनाते हैं? नहीं नहीं, ये खुद का सबका अपना फार्मूला है। सबके अपने हाँ, अपने सबके अपने अपने फार्मूले पे वाले होते हैं। हाँ। एक फार्मूले के ऊपर चल रहा होता है, सारा निज़ाम होता है सिर्फ हाथ का और फार्मूले का। मतलब सबके अपने अपने मसाले हैं, कोई कौन सा मसाला डालता है, कोई कौन सा मसाला डालता है। और भाई गोलगप्पा तैयार करने के लिए यहाँ पर छोले का इस्तेमाल करते हैं। जब छोले इसमें ना होना तो काफ़ी सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं, ऐसा ही है ना भाई? हाँ बिल्कुल, छोले तो ज़रूरी है गोलगप्पे के अंदर। और उसके साथ साथ बाकी और भी लवाजमात होते हैं, मीठी चटनी, रायते वाली चटनियाँ होती है, 2 3 4 किस्म की चटनियाँ होती हैं इसमें। सब अलग अलग सब अलग अलग पार्सल में अलग अलग होता है। प्लेट में ग्राहक बोलता है तो उसमें डाल के देते हैं, जिसको जो चटनी खानी है, मीठी बगैर मीठी। चलिए ये गया पहला। बस एक ही है? हाँ एक ही ऑर्डर चल रहा है। ये आरी फ्लावर का चिमटा लग रहा है मुझे। चिमटा इनका इतना बड़ा है जैसे आपने ना तो चुटनी वाले गाने में आरी फ्लावर लेके खड़ा हुआ है। ये बन गया है। क्या बना रहे हो? पूरी बना रहे हो भाई? पूरी बन रही है। कितने की पूरी है? 60 रुपये की। 60 रुपये की? जी सर। 60 रुपये की पूरी है भाई। ये बन गई गरम गरम पूरी और 60 रुपये सरकारी के बिना है अधूरी। लीजिए भाई यहाँ पर आ गया है शौरमा और बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही है क्योंकि गर्मी भी है तो ज़्यादा आपको यहाँ पर करीब आके और गर्मी लगती है। तो आज मैं आपको दिखाता चलूँ कि शौरमा में क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं भैया। तो अभी तैयार करने लगी। तैयार कर रहे हैं तो कर दिया तैयार। लो भैया तैयार हो गया है। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं और इसके अंदर ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। क्या चीज़ है भाई? ये स्पाइसी मसाला है। स्पाइसी मसाला है। तो इसमें कौन सी हो? चिली सॉस है, इसमें टिक्का मसाला है, पुदीना मिर्ची है। और ये क्या है? ये सिरके वाला शिमला मिर्च। सिरके वाली शिमला मिर्च। ये तो ख़त्म हो गया। ये खीरा आप आगे बताओ। ये आगे वाला यही है। और ये क्या है? गोभी। और साथ में चुकंदर और गोभी और ये वाइट मायनीज और ये डालने लगे। ये डाल दिया और साथ हो गई है मायनीज की और साथ ही साथ ये चिकन है। तो चिकन पे तो बड़ा मसला चल रहा है, बोल रहे हैं बीमारी। नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है। ऐसा कोई मसला नहीं है। ऐसा कोई मसला नहीं तो है। आप अपनी जो चिकन इस्तेमाल करते हैं देखभाल के इस्तेमाल करते जी बिल्कुल, हम लोग जैसे आती है पहले इंशाल्लाह तो काटते हैं, माशाल्लाह वो सिरके में साफ़ सुथरा धोते हैं, उसको अच्छी तरीके से बॉयल करके फिर उसको मसाला फिर लगाते हैं। हैं। तो साथ ही साथ मेरे दोस्तों को एड्रेस बताते चलें कि आपका ये किस नाम से। और ये मेक फास्ट फूड खारादार के में ज़्यादातर मेक फास्ट फूड और बस नाम ही मशहूर है। चलिए भैया इनका तो नाम ही मशहूर है। और मैं आपको साथ ही साथ होटल दिखाता चलूँ। और यहाँ पर बिरयानी भी मौजूद है भाई। बिरयानी ये क्या है? पुलाव है? ये बिरयानी है। ओए ज़बरदस्त चिकन है साथ ही साथ। और ये भी चिकन है, पुलाव है। ये पुलाव है। ये पुलाव है जी।
कब से शुरू करते हैं फिर आप लोग ये बिरयानी और चिकन? सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे से, और रात कब तक खुला रहेगा? 2 बजे तक। 9 बजे तक खुला रहेगा। तो भाई यहाँ पर तो रात भर लोग आते हैं, और आपने सुना कि आपको बीफ पुलाव वाली टाइम रात को 2 बजे तक मिलेगा। और दूसरी तरफ ये आया बारबेक्यू सेटअप। कौन सी सीख है? ये कौन सी है भैया? ये बीफ बूटी की सीख है, ये 200 रुपये की सीख है, ची बुटिया होती है। अच्छा, 200 रुपये की है ये बीफ बोटी है। और ये दूसरी क्या है, एक वाइट वाली रखी ये जो है? है ना, ये मलाई बूटी है, 220 रुपये की सीख है। मलाई बोटी 220, इसमें भी 6 बोटियाँ होती हाँ, हैं। 6 बोटियाँ। और ये चिकन है, ये भी ये कौन सी कहलाती है? मलाई, ये भी मलाई होती है ना? ये चिकन है। चिकन है, चिकन मलाई। हाँ, तो ये भी 200 रुपये की है। 200 रुपये की। और टिक्का विक्का नहीं होता है? टिक्का होता है, रान का भी है, सीने का, मलाई ग्रीन हो गया। और साथ में ये कड़ा हुआ है भाई, हाथ में लेके, ये तो ठंडा हो जाएगा जब तक जाओगे? नहीं, गरम गरम है। गर्म रहेगा, गरम पक्की बात है। उसकी बात है। और ये देखिए भाई, और ये क्या चीज़ है? जिंगर है? जिंगर बर्गर। कितने का है भाई? 400 रुपये। 400 रुपये का। क्या नाम है आपके जिंगर की शॉप का? हाँ, मैक पास में। मैक पास। अच्छा, ये भी एक ही है? एक ही है सारा। अच्छा, भी सेक्शन बने हुए हैं वहाँ पर। ये इस तरफ आ जाए तो ये होटल है, और यहाँ पर है फास्ट फूड का पूरा सेटअप लगा हुआ है। और ये साथ ही मैंने आपको दिखाई चटपटी चीज़ है, और जहाँ पर ना बन रही हैं भी गरम गरम। चलिए अब आगे की तरफ निकलते हैं। तो दोस्तों ये है मज़ेदार पारिया स्ट्रीट, और साथ ही गली जा रही है दूसरी तरफ जो गलियों को मिलाती है, लियारी, और साथ ही साथ बोल्टन मार्केट। तो अब जिस गली में मैं एंटर हुआ हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी मोबाइल की मार्केट है, और यहाँ पर सभी किस्म के मोबाइल और केसिंग्स, ज़्यादातर जोर जो है ना उन्होंने मोबाइल केसिंग के ऊपर डाला हुआ है। तरह तरह की केसिंग्स मिल रही हैं यहाँ पर, और छोटी छोटी गलियों में सब कुछ मिल रहा है। और पुराना स्टाइल, जो लोग पुरानी गलियाँ नहीं घूमे हुए हैं, इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा उन्हें कुछ ना कुछ याद आएगा। और आज हम खारा दर की गलियों का विज़िट कर रहे हैं। पारिया स्ट्रीट तो आपने देख ही ली है, और अब ये स्ट्रीट हमें मिलाएगी बोल्टन मार्केट से, और साथ ही मेमन मस्जिद से। मगरिब का वक्त हुआ चला है मेरे दोस्तों, अजान भी हो रही है पीछे। रास्ता दे दो। तो अब हम आगे की तरफ निकल रहे हुए हैं, मेन रोड आ गया है। सभी कुछ यहाँ पर मौजूद है, और बहुत ही ज़बरदस्त सन्नाटा है इन गलियों में। एक अजीब सी ठंडक है। जो स्कूल होते हैं ना, हमारे सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी एक जगह होती है जहाँ से टकरा कर हवा आती है, और बहुत ज़बरदस्त हवा आती है। तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ों का टच है। ये ऐसी हवा आती है जैसे कि हम पुराने स्कूल की याद आ जाती है। तो दोस्तों, बाकी मनाज़िर मेरी यूट्यूब चैनल की स्क्रीन पर। और अब आने लगा है बोल्टन मार्केट, और यहाँ पर है इमाम बारगाह। सामने एक मस्जिद है, और गुंबद लगा हुआ है, इसके ऊपर गुंबद बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। हरा कलर तो आंखों की ठंडक है। और वो आप देख सकते हैं मेमन मस्जिद। तो दोस्तों, यहीं पर अपनी वीडियो का अख्तिताम करेंगे। आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।